सिद्धार्थ जब घर छोड़े जब बुद्ध नहीं हुए थे। बहुत छोटी उम्र में सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ के जो पिता थे, बहुत बुढ़ापे में उनको लड़का हुआ था। बहुत यत्न के बाद उनको लड़का हुआ सिद्धार्थ। एक लड़का था, बहुत बड़ा राजपाट था, तो उनको डिलीवर करना था अपना राजपाट। तो बाप को बड़ी उम्मीदों से लड़का हुआ, भोज हुआ, जो भोज होता है नामकरण संस्कार जिसको बोलते हैं। तो जब नामकरण संस्कार हुआ सिद्धार्थ का, तो बड़े बड़े उस राज्य के जो ज्योतिषी थे वहां वो भाग लेने आए। तो राजा को उत्सुकता की थी, मेरा बेटा बड़े बुढ़ापे में हुआ है, पूरा राजपाट ही इसको संभालना है। तो राजा ने उत्सुकता के साथ ज्योतिषियों को सिद्धार्थ के बारे में पूछा। तो जितने भी ज्योतिषी आए थे, उन्होंने जब सिद्धार्थ का हाथ देखा, बहुत छोटा था जब वो, तो सभी ज्योतिषियों का एक मत था कि राजन, या तो ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा और या ये सन्यासी हो जाएगा। ये बीच की जिंदगी में कभी रहेगा नहीं। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या सन्यासी होगा, ये बीच का जीवन नहीं बिताएगा। अब राजा को बहुत भय हुआ कि इस उम्र के अंदर मेरे को बेटा हुआ, अगर यही सन्यासी हो गया तो इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। और उसी प्रांगण में एक युवक ज्योतिष भी बैठा था, कुदन्ना उसका नाम था। कुदन्ना ने उंगली उठाई। कुदन्ना ने कहा, राजन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका लड़का सन्यासी हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये राजपाट छोड़ देगा और ये सन्यासी होगा। तो राजा ने बोला, अब इसका इलाज क्या है कि ये सन्यासी ना हो जाए। तो उन्होंने बोला, इसको भ्रम में रखो, इसको भ्रम में रखो, इसको दुनिया के दुख दर्द मत देखने देना। इसको ये मत देखने देना कि पत्ता हरा से पीला होता है। इसके मन में भाव पैदा हो सकता है कि एक दिन मैं भी झड़ सकता हूं, वैराग्य पैदा हो सकता है। इसको किसी बूढ़ा आदमी को मत देखने देना कि जब ये बूढ़ा देखेगा तो उसके मन में भाव आ जाएगा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो सकता हूं। इसके मन में वैराग्य आएगा। अलग अलग ऋतुओं के लिए राजा ने अलग अलग महल बनाए सिद्धार्थ के लिए। गर्मी उसको महसूस हो, उसको पता नहीं चलता था। सर्दी उसको महसूस हो, उसको पता नहीं चलता था। पूरे राज्य में डोंडी पीटी जाती थी कि जब सिद्धार्थ रास्ते से निकले कोई बूढ़ा आदमी ना गुजरे। उसके माली 24 घंटे 12 महीने उसके बगीचे में रहते थे, पीले पत्तों को उठाते थे, सूखे पत्तों को उठाते थे। सिद्धार्थ बड़ा हुआ। तो जब बड़ा हुआ तो एक युवक महोत्सव में राजकुमार को भाग लेने जाना था, क्योंकि उस महोत्सव का जो इनॉग्रेशन था वो राजकुमार ही करता था। तो अब उसको शहर से निकलना था। तो राजा के मन में भय पैदा हुआ। तो मुनादी कराई गई रास्ते में कि कोई बूढ़ा आदमी उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए, कोई मृत्यु की शैया उस रास्ते से कभी दिखाई नहीं दे, कोई सन्यासी वहां से ना गुजरे। ये मुनादी कराई गई। बहुत दिनों तक मुनादी चलती रही और वो दिन आया जब सिद्धार्थ को उस महोत्सव में भाग लेने जाना था। रथ पे सवार होकर सिद्धार्थ निकले। किसी इतना बड़ा राज्य, किसी बहरे ने मुनादी ना सुनी। जब बाहर निकले तो सबसे पहले सिद्धार्थ को दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी जो कमर झुक के चल रहा था। सिद्धार्थ ने जिंदगी में पहली बार बुढ़ापा देखा। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये आदमी को क्या हो गया, ये झुक के क्यों चलता है। तो सारथी ने बोला, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं इस बारे में आपसे कुछ कहूं।